Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Study Education. वेलकम टू दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। इस पार्ट में हम हमारा जो 7th चैप्टर है उसे कंटिन्यू करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट आपको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की गई है आपको वहाँ पे जाके इसे देखना पड़ेगा। दैट प्लेलिस्ट लिंक विल बी साइंस 1 एंड साइंस 2, ऐसे दो प्लेलिस्ट के लिंक हो गए। साइंस 1 के प्लेलिस्ट के लिंक में आपको ये चैप्टर इजीली मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ पहले के जो चैप्टर्स है 6 तक के, 1st to 6th, तो वो सभी चैप्टर्स कवर हो गए हैं। सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। तो हमने इस पार्ट में हमें बाकी का चैप्टर को कवर करना है। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने क्या टॉपिक्स को कवर किया था। हमने लेंसेज क्या है उसे देखा था। हमने देखा था कि लेंसेज आर नथिंग बट द सरफेसेस ऑफ द स्फीयर। सरफेस होते हैं किसी भी दो स्फीयर के, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस हो गया या कॉन्केव लेंस हो गया। तो ये किसी भी स्फीयर के सरफेस होते हैं। उसके टाइप्स देखे, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। देन हमने उसके पार्ट्स को स्टडी किया, वेदर इट विल बी ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F से भी जानते हैं, 2F1 एंड 2F2 ऐसा। हमने रूल्स को स्टडी किया था किसी भी रे डायग्राम्स को बनाने के लिए किस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के रूल्स ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इतना भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। एज आई सेड दैट कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। तो इसी वजह से दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो हम उसे इस वीडियो में कवर करेंगे दैट कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम्स बनाने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। हमने कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स लास्ट वीडियो में देख ही लिया था। सो आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रे डायग्राम्स। इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। सो टोटल 6 रे डायग्राम्स है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल्स है। अगर आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे तो रे डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं उनके रे डायग्राम से। तो पहले रे डायग्राम में हमें क्या नज़र आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ द रे डायग्राम। यहाँ पे हमने सो बेसिकली रे डायग्राम्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कि रे डायग्राम्स हमें एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेसेस पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी ये जानने के लिए हम रे डायग्राम्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये हमें नहीं पता। लेट्स से सम जगह पे है, x डिस्टेंस पे है और वहां से उसकी लाइट रेज आ रही है। नाउ व्हेन द लाइट रेज आर कमिंग टुवर्ड्स द लेंस, जैसे कि हम यहाँ पे रूल्स को अप्लाई करेंगे और फिर उसके थ्रू हम इस रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट की रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फिर वो कहाँ से होके गुजरेगी, देन इट विल पास थ्रू दी एफ। सेम हियर दैट इज अप्लाइंग। यहाँ पे लाइट रेज जो पैरेलल है वो एफ से होके थ्रू गुजर जाएगी। नीचे से भी जो लाइट रेज आ रही है वो एफ से होके गुजर रही है एज इट इज पासिंग फ्रॉम दी एफ वी कैन से। और जैसे मैंने आपको बताया था जहाँ पे लाइट रेज मीट करेगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे लाइट रेज कहाँ पे मीट कर रहे हैं, F2 पे मीट कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट F2। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, F2 पे फॉर्म हो रही है। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। नेचर ऑफ इमेज, ये इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब इनका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। रियल इसीलिए बिकॉज ये लेंस के इस साइड में बनी है, लेंस के आगे बनी है। अगर लेंस के आगे बन रही है दैट मीन्स वी कैन सी दैट इमेज। बट अगर वो लेंस के पीछे बन रही है तो वो इमेज वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि आभासी इमेज होगी। हम उस इमेज को नहीं देख सकते। लेंस के पीछे इमेज बन रही है दैट मीन्स वो वर्चुअल इमेज है। लेंस के इमेज आगे बन रही है तो वो रियल इमेज होगी, हम उसे देख सकते हैं। अब ये इमेज लेंस के आगे बन रही है इसीलिए ये रियल इमेज होगी। और इन्वर्टेड इसीलिए बिकॉज यहाँ पे जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी आ रहे हैं और वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसीलिए हम इन्वर्टेड इमेज इसीलिए बोलेंगे बिकॉज इमेज कैसी है, उल्टी है, इसीलिए ये इन्वर्टेड इमेज होगी।
अब साइज क्या होगी इमेज की, एज वी कैन सी इसकी जो साइज है वो कुछ एकदम पॉइंट फॉर्मेट में है ना, पॉइंट फॉर्मेट में है, इसीलिए हम इसे पॉइंट इमेज बोलेंगे। तो इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज पॉइंट इमेज में होगी। इमेज इज फॉर्मिंग एट f2, इट इज ऑफ पॉइंट इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आएंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f1। हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड 2f1। दिस इज द सेकेंड केस, ये सेकेंड केस है, हमने ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नज़दीक लेके आ गए, हम इन्फिनिटी से उसको 2f1 के पीछे रख दिया। अब पहली लाइट रे ऐसी जा रही है, अब ये पैरेलल है तो f से होके गुजरेगी, ये f से होके गुजर गई। अब सेकेंड लाइट रे है जो o के थ्रू पास हो जाएगी, o से पास हो रही है, यानी कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। और यहाँ पे आगे जाके कुछ वो यहाँ पे दोनों भी लाइट रे मीट करेगी। अब वो कहाँ मीट कर रहे हैं, वो f2 और 2f2 के बीच में मीट कर रहे हैं, इसीलिए इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इट विल बी बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज कुछ यहाँ पे फॉर्म होगी। अब इमेज का नेचर कैसा होगा, ये रियल होगी बिकॉज ये लेंस के आगे बन रही है, और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड इसीलिए बिकॉज ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, ठीक है। और इमेज का साइज क्या होगा, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब ये था हमारा सेकेंड केस। अब थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, दिस इज 2f1, दिस इज f1, दिस इज 2f, दिस विल बी द f2, और ये रहा हमारा 2f2, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आ गए और यहाँ पे हमने 2f1 की जगह पे रख दिया, यानी कि ये क्या था, हमारा C1 है और ये C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए हम 2f1 एंड 2f2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने C1 की जगह पे रख दिया, यानी कि 2f1 की जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, A एंड B को हमने प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट विल बी एट 2f1, या फिर हम बोलेंगे C1 पे। यहाँ पे फर्स्ट रे पैरेलल थी तो फिर इसीलिए वो f से पास होगी। सेकेंड लाइट रे O के थ्रू पास होगी, इसीलिए वो डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करेगी। अब वो 2f2 के जगह पे यहाँ पे जाके मीट होगी, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म हुई 2f2 पे। अब नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की जब हम बात करें सो इट विल बी दी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये क्या था, ये था हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो क्या है, सेम है एज दी ऑब्जेक्ट, इमेज की जो साइज है वो। अब आते हैं हमारे फोर्थ केस पे। तो फोर्थ केस पे क्या हो रहा है, सो फोर्थ केस पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आया। अगर हमने कहाँ पे प्लेस किया, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। यहाँ पे ये f11 है और ये 2 है। हमने ऑब्जेक्ट को और नज़दीक प्लेस कर दिया और हमने 2f1 और f1 के बीच में लाके ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ये एक लाइट रे ऐसी जाएगी पैरेलल, तो वो f से पास होगी। देन सेकेंड लाइट रे O से पास होगी और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वो दोनों भी यहाँ पे जाके मीट होगी। अब वो यहाँ पे मीट हो रहे हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इट विल बी बियॉन्ड 2f2। एज वी कैन सी ये 2f2 के बाद इमेज फॉर्म हुई। नेचर कैसा है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। साइज की जब हम बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी बड़ी है, सो वी कैन से दैट इट इज अ लिटिल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है। अब फोर्थ केस में क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हमने f1 की जगह पे उसे प्लेस कर दिया। ये है हमारा 2f1 एंड 2f2। अब हमने f1 पे उसे प्लेस कर दिया, हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आ गए और हमने उसे कहाँ पे प्लेस कर दिया, एट f1।
तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, पहली रे पैरेलल थी तो वो एफ से होके पास होगी, सेकेंड लाइट रे ओ के थ्रू पास होगी और वो कहीं आगे जाके, बहुत आगे जाके वो मीट करेगी। लेकिन कहाँ पे मीट कर रही है वो हमें नहीं पता, इसीलिए इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, हम बोल रहे हैं इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। दिस इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे से, ये आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेगी, लेकिन कहाँ पे मीट करेगी, कितना डिस्टेंस पे मीट करेगी वो हमें पर्टिकुलरली नहीं पता है। इसीलिए इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, हम लिखेंगे इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, इट विल बी वेरी लार्ज, इमेज विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अब ये था हमारा फिफ्थ केस, ये था फिफ्थ केस। अब सिक्स्थ केस में हमने क्या किया है, हमने ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके आ गए हैं। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं हम बिटवीन F1 एंड O, यानी कि O और F1 के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अब पहली रे कुछ ऐसी पैरेलल गई तो F से होके पास होगी, सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। अब वो ये तो कहीं पे मीट नहीं होने वाले, वो इंटरसेक्ट होने ही नहीं वाले, वी कैन सी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो लाइट की रेस है उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। इसे हम पहली लाइट रे जो पैरेलल गई उसे हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, सेकेंड लाइट रे जो ओ से पास हो रही है उसे भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और वो कुछ यहाँ पे जाके मीट करेगी। अब यहाँ पे मीट कर रही है तो इमेज भी यहाँ पे ही फॉर्म होगी। एज वी कैन सी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, तो F1 के बियॉन्ड फॉर्म हुई। सो इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड F1 के पीछे इमेज फॉर्म होगी। अब नेचर कैसा होगा, क्या यह रियल इमेज होगी, नहीं, इट विल बी वर्चुअल इमेज। वाई इट विल बी वर्चुअल, बिकॉज ये लेंस के पीछे फॉर्म हो रही है, ये एक आभासी इमेज है, ये हम देख नहीं सकते, इसको हमने मीट करवाया है। सो इट विल बी वर्चुअल इमेज। और कैसी होगी, ये इन्वर्टेड है, नहीं ये इन्वर्टेड नहीं है, ये इरेक्ट है, सीधी इमेज को हम इरेक्ट इमेज बोलेंगे। दिस विल बी द इरेक्ट इमेज। साइज कैसी होगी, साइज विल बी वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट से बहुत ही लार्ज है, वी कैन सी ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज उसकी फॉर्म हो गई है इतनी। सो ये थे कुछ 6 केसेस, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 6 केसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज F2 पे फॉर्म हुई। सेकेंड केस पे हम उसे और ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाए, फिर इमेज और बड़ी होते गई। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आए तो इमेज भी उतनी बड़ी होते गई। फोर्थ केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस में भी कुछ इस तरीके से ही हो रहा है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज क्या हो रही है, एनलार्ज होते जा रही है, बड़ी होते जा रही है। ये कुछ 6 केसेस है कॉन्वेक्स लेंस के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपको रे डायग्राम्स बनाते भी आना चाहिए। एज आई सेड, अगर रूल्स पता है तो रे डायग्राम्स आपको भी बनाते आएंगे। आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल फॉर्मेट में ये दिया गया है और जहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, उस तरीके से आपको एक टेबल फॉर्म में दिया गया है, टेबुलर फॉर्म में। सो यू हैव टू लर्न दैट, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछा जा रहा है तो आप रे डायग्राम्स बना के भी समझ सकते हैं। रूल्स पता है तो आप इजीली रे डायग्राम्स पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के ये 6 रे डायग्राम्स होते हैं, या वी कैन से दैट 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। अब कॉन्केव लेंस की जब हम बात करते हैं तो उसके जो रूल्स है दे डिफर समथिंग, सेम ही होते हैं बेसिकली, बट वो एज आई सेड दैट इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस है तो उसके रूल्स थोड़े बहुत डिफरेंस हो गए, तो वही रूल्स को हम पहले स्टडी करते हैं। पहला रूल क्या कहता है, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे एक्सटेंड बैकवर्ड एंड पास फ्रॉम एफ। जैसे कि हमने 6th केस में देखा, कॉन्वेक्स लेंस के 6th केस में देखा कि वो ऐसा हमने लिया था और नज़दीक था, ऐसे पैरेलल गई, ये ऐसे गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इमेज हमें मिल नहीं रही थी, तो हमने उसे क्या किया, हमने बैकवर्ड उसे एक्सटेंड किया। उसी तरीके से हमें कॉन्केव लेंस में भी बैकवर्ड ही एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये रही हमारी कॉन्केव लेंस। पहला रूल है वो क्या कह रहा है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के
तो वो क्या होगी, यहाँ पे वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो उसे हमें क्या करना है, बैकवर्ड एक्सटेंड करना है और एफ के थ्रू पास करना है। ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब सेकेंड रूल क्या कह रहा है, दैट व्हेन एन इंसिडेंट रे passes थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, refracted ray will pass without changing its direction. It is same as the rule third of the convex lens. ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही है तो without changing its direction it will continue. और थर्ड रूल हमारा एक्सप्लेन कर रहा है दैट व्हेन इंसिडेंट रे डायरेक्टेड एट अपोजिट फोकल पॉइंट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये एफ के पास हो रही है, एफ से उसे जाना है इंसिडेंट रे को, तो वो एफ से नहीं जाएगी, उसको हम पैरेलल करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। ठीक है, उससे हमें पैरेलल करवाना है, उसका डायरेक्शन चेंज करके वो पैरेलल चली जाएगी, एफ से होके नहीं जाएगी। एफ की तरफ वो जा रही है बट कॉन्केव लेंस उसे क्या करेगा, उसे स्ट्रेट लाइन में भेज देगा, यानी कि उसे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करवा देगा। तो यही थे कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम को स्टडी करेंगे। यही जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर रूल्स अच्छे से पता है तो रे डायग्राम्स आपको बनाने ज़रूर आएंगे। तो उसी तरीके से अगर आपको कॉन्केव लेंस के भी रूल्स पता है तो आपको रे डायग्राम्स भी अच्छे से बनाते हुए आएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लर्न देम एंड अंडरस्टैंड देम। आई होप यू अंडरस्टूड।